हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा। अब गाएगा मथुरा का सफर धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर पहुंच रहा है। मंच पर सुरों की जंग लगातार जारी है। सभी सेमीफाइनलिस्ट प्रतिभागी सुर, ताल और लय को संजोए हुए अपने गायन की शानदार प्रस्तुति देते दिख रहे हैं। सिंगिंग का ये मुकाबला जैसे जैसे अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचता जा रहा है, वैसे वैसे प्रतिभागियों का उत्साह भी बढ़ता जा रहा है और वह पूरी तैयारी के साथ मंच पर पहुंच रहे हैं और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते दिख रहे हैं। इधर जजेस के लिए यह मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। सभी अच्छे प्रतिभागियों में से बहुत अच्छे प्रतिभागियों को फाइनल के मंच तक पहुंचाना जजेस के लिए सिर दर्द बना हुआ है। मंगलवार को न्यू न्यूज के मेगा सिंगिंग कंपटीशन अब गाएगा मथुरा के सेमीफाइनल का दूसरा दिन था। दूसरे दिन अपने गायन की प्रतिभा का प्रदर्शन करने नन्हे मुन्ने बच्चे मंच पर पहुंचे थे। 5 से 12 साल तक के सब जूनियर वर्ग के बच्चों ने जहां दूसरे दिन अब गाएगा मथुरा के मंच पर अपने ड्रेसिंग सेंस से जजेस का मन मोह लिया, तो वहीं अपनी गायकी के माध्यम से भी समा बांध दिया। बच्चों की शानदार प्रस्तुति के पीछे एक ये कारण भी था कि सेमीफाइनल के दूसरे दिन की शुरुआत से पूर्व संगीत के विशेषज्ञ जगदीश ब्रजवासी सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को संगीत की शिक्षा देते दिखे। इधर एक के बाद एक नन्हे मुन्ने प्रतिभागियों का मंच पर पहुंचने का दौर शुरू हो गया था। वहीं जजेस भी सभी नन्हे मुन्ने प्रतिभागियों का हौसला अफजाई करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। इस दौरान ये भी देखा गया कि जज शालिनी शर्मा द्वारा भी प्रतिभागियों के उत्साहवर्धन के लिए एक गायन की प्रस्तुति दी गई। सेमीफाइनल के दूसरे दिन सब जूनियर वर्ग के करीब 25 प्रतिभागियों ने मंच पर अपने सुरों का जलवा बिखेरा था, जिसमें से केवल 12 प्रतिभागी ही अगले लेवल और आखिरी पड़ाव फाइनल के लिए सेलेक्ट हुए और उन्हें जजेस द्वारा ताज पहनाया गया। डबल हो गया अब तो सारा। कांग्रेचुलेशन। सुदीक्षा को मैं चाहूंगी मधुकर जी पहनाएं। Congratulations सुदीक्षा। संजना, निधि मैम, बर्थडे गिफ्ट मिल गया संजना को। Congratulations संजना, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की और आपके सिलेक्शन की। फैज मोहसिन, आ जाइए जगदीश जी। Congratulations फैज। वहीं जो प्रतिभागी फाइनल के लिए सेलेक्ट नहीं हो सके और उनका अब गाएगा मथुरा का सफर सेमीफाइनल के दौरान ही थम गया, वह मंच पर अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए और रोने लगे। सेमीफाइनल के दूसरे दिन सब जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों की गायन की प्रस्तुति के बाद जब जज जगदीश ब्रजवासी और निधि शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया, आज जो उत्साह बच्चों में नजर आया है, देखने को तो पीछे ही मिलता रहा हमें, लेकिन आज कुछ ज़्यादा मिला है और हम इन बच्चों से यही अपेक्षा करेंगे कि इससे भी कहीं अधिक ये करके दिखाएं। यही हमारी उम्मीद टिकी हुई है और हम इनसे भी बार बार कहते हैं
कि रियाज़ कीजिए और इसको निखारिएगा, तो बहुत अच्छा लगा। जैसा आपने देखा सब जूनियर वर्ग में 5 से 12 साल तक के बच्चे थे जी, और काफ़ी नन्हे मुन्ने बच्चे थे, उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही और कई का सफ़र यहीं पे थम गया, तो उसके लिए देखिए ये संगीत की दौड़ है और संगीत का मंच है, और संगीत में कोई भी शॉर्ट रास्ता नहीं है। हम ये चाहें कि संगीत की लाइन में जाने के बाद हम कोई सरल तरीका ढूंढें, तो ये सरल तरीका कहीं भी नहीं। ये तो जो करेगा वो पाएगा, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। सब जूनियर कैटेगरी वैसे भी मेरी बहुत फेवरेट कैटेगरी रही है। उसका एक रीज़न है, सब जूनियर कैटेगरी का जो हमारा एज क्राइटेरिया था वो 5 साल से 12 साल, और वो एक ऐसी एज रहती है जो भी हम बच्चों को सिखाते हैं वो अडॉप्ट करते हैं, और जब वो बच्चे परफॉर्म कर रहे थे वो बात उन पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होती हुई दिखा रही थी। हमने जो भी उनको बारीकियां सिखाई, चाहे वो ड्रेसेस से रिलेटेड हो, गायकी से रिलेटेड हो, उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा। और सबसे अच्छी बात, जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो सब जूनियर कैटेगरी का देखने दिखाने लायक था। जब दर्शकों तक वो एपिसोड पहुंचेगा तो मुझे लगता है वो देख के खुद ही एनालाइज कर पाएंगे, अगर बेस्ट कैटेगरी तो सब जूनियर कैटेगरी। वहीं अब गाएगा मथुरा के अब तक के सफर और आगे की रणनीति की अधिक जानकारी देते हुए नियो न्यूज के सदस्य व वरिष्ठ संवाददाता अनूप शर्मा ने बताया, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब हम लोग सेमीफाइनल में हैं, और आज जो आपने झलकियां दिखाई हैं दर्शकों को अभी तक, वो सब जूनियर कैटेगरी के सेमीफाइनल की झलकियां थी। जूनियर कैटेगरी का भी सेमीफाइनल हो गया, सब जूनियर का भी हो गया, सीनियर का भी हो गया। एंड अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो दिस इज़ वंडरफुल। बहुत हम लोगों के लिए तो बिल्कुल नया है। आदित्य, तुम जानते हो कि हम लोग खबर की दुनिया के लोग हैं, तो अभी तक पत्रकारिता की, और पत्रकारिता में जिस बाय द वे तुम्हारे पास तुम्हारी बीट्स हैं, मेरे पास मेरी बीट्स हैं, तो हम लोगों ने अभी तक अपनी अपनी बीट की पत्रकारिता की थी। कल्चरल बीट भी उसमें होती है, या ये कह लीजिए म्यूज़िक उसी में शामिल हो जाता है। बट इस तरीके से पूरा एक इतना बड़ा म्यूज़िकल इवेंट ऑर्गेनाइज करना, उसका डायरेक्ट एक पार्ट होना, ये सच्चाई में एक तो खुशकिस्मती है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए हम लोगों को ये अपनी अपनी जिम्मेदारियां दी, और नियो ने एक कोशिश की अब गाएगा मथुरा कार्यक्रम आयोजित करने की। तो बहुत जल्दी से एक लाइन में ये कहूँ कि प्रीलिमिनरी, पहले तो जैसे इस प्रोग्राम की नींव रखा जाना, फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज़ प्रीलिमिनरी 1 और 2, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल, और अब सेमीफाइनल की स्टेज पे जहाँ पे आपके संग इस पूरा आज के पूरा सेमीफाइनल एंड होने के बाद बात कर रहा हूँ, तो यहाँ तक रहना बहुत बहुत अच्छा है। और हम बहुत खुश नसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि हमें बहुत अच्छे कंटेस्टेंट मिले। हमने साफ साफ कहा था कि जिन्हें गाना आता है वो आएँ गाएँ, जिन्हें गाना नहीं आता है वो ज़रूर आएँ और गाएँ। तो आप इस बात को समझिए, ये मैं आपको दर्शकों तक भी बताना चाहता हूँ कि जो गाना जानते हैं वो तो साथ चल ही रहे हैं, उनमें से भी कुछ लोग उस दिन अच्छा न गाने की वजह से बाहर हुए हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प बात है कि जिन्होंने सिर्फ शौकिया गा रखा था या गाने की कोशिशें किया करते थे, उन्होंने अपने पूरे 100% से भी ज़्यादा दिया है, और वो आगे चल रहे हैं, जजेस की उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर है। अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा, अब गाएगा मथुरा, अब झूमेगा मथुरा।